हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 11 अगस्त को सैलून डे। सैलून डे यानी नाम से ही हमें फील आ रहा है। सैलून यानी कि हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी वर्क, मेकअप, सब कुछ। तो सैलून डे को हम लोगों ने इतने सालों से जो 11 अगस्त को आने वाला सैलून डे को हम लोग स्पेशल बनाना चाहते हैं और हमेशा हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत स्टोरी छुपी हुई है। जैसे दशकों पहले जिस तरह से आज के सैलून है उस तरह से पहले नहीं हुआ करते थे। जैसे दशकों पहले सैलून की जगह पर बार्बर सैलून्स होते थे, यानी बार्बर शॉप्स होती थी। जैसे एक चेयर की शॉप, 2 चेयर की शॉप, जहाँ पर है ना एक वुड का ज़्यादातर कैबिन बना हुआ होता था, या फिर छोटा कच्चा स्ट्रक्चर्स होता, उसके अंदर 2 चेयर लगी हुई थी लकड़ी की, और पीछे बेंच जो हम लोग वेटिंग करते थे वो बेंच ऐसी बनी होती जो लकड़ी की बनी होती थी, आगे एक कांच लगा होता था, और कोई पंखे या ऐसी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने का वही एक जो तरीका था। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम सैलून इंडस्ट्री के सारे लोगों ने इतनी मेहनत करी और इसमें नए नए इनोवेशंस किए। इससे ये हुआ कि आज सैलून नहीं, आज एक लग्जरी प्रीमाइसेस यानी कि एम्बियंस होता है सैलून, जहाँ पर हम लोग अपने गेस्ट को एक ऐसा एम्बियंस प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि हमारा जो आज की सैलून इंडस्ट्री है, इसके अंदर हम लोगों को खाली बाल काटना ही सैलून नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग है ना, जो भी गेस्ट आ रहा है हमें उसे एक तो सुंदर और एक एटमॉस्फेयर देते हैं जो कूल वातावरण हो, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके बाद जो उनका हेयर कट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, यानी कि हम लोग कट के साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। और आज की इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस देना मतलब ये नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे यहाँ सैलून में आता है, पहले क्या होता था, आता था, बाल कटाए चला जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज ये है कि क्लाइंट आता है, पहले रिसेप्शन में बिठाते हैं हम लोग, फिर उनसे पहले कंसल्ट करते हैं, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। उसके बाद हम लोग उनको सर्विस स्टेशन पे ले जाते हैं, फिर हेयर कट करते हैं और उनको ये फील कराते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, और हम अब चाहते हैं कि आपका जो लुक है इतना शानदार हो, इतना अच्छा हो कि आप बाहर निकले तो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करें। और आज सैलून डे पर मैं एक स्पेशल बात ये भी कहना चाहूँगा कि मैं उन सब लोग जो हमारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय समय पे नए इनोवेशंस करते हैं, नया जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और नए नए डिज़ाइंस बनाते हैं हेयर कट में और इस तरह से। तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो सहयोग से आज सैलून इंडस्ट्री जो ऊपर की तरफ जा रही है और इस काम को अच्छा कर पा रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग कर पा रहे हैं, उनको बहुत ही उसके लिए भी मैं बहुत स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा। और आज के जो जनरेशन है जो इस इंडस्ट्री में आ रही है और आना चाहती है, उसके लिए भी मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ कि जो जनरेशन, जो नई जनरेशन है आना चाहती है, उनको हम ये कहते हैं कि आप आइए, आप इस काम को जब भी आपको फुर्सत मिलती है, जैसे यानी कि आपके एग्ज़ाम टाइम के बाद में जो आपको टाइम मिलता है, रिसेशन का टाइम मिलता है, उस दरमियान आप इस हेयर ड्रेसिंग को सीखिए। उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। फ़ायदे कैसे होते हैं कि इन फ्यूचर अगर आप कहीं पे भी बाहर पढ़ने जाते हो, फॉरेन में या कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पर भी आप लोग पार्ट टाइम जॉब करके, अगर ये आर्ट अगर आपको आती है तो पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना खर्च वहाँ चला सकते हो, तो ये भी एक बेनिफिट है। दूसरी बात है कि मैं उन लोगों के लिए जो भी बताना चाहूँगा जो आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और युवा हैं और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि उनको सबसे पहले सैलून की एजुकेशन लेनी ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के अगर है ना वो काम करना चाहेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले वो एजुकेशन लें, स्किल बढ़ाएं। अपनी स्किल बढ़ाने के बाद में पेशेंस रखें। पेशेंस रखने के बाद अगर वो जिस इस काम को करें तो उनको उस काम के अंदर है ना बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस काम के अंदर ये होता है कि आपको थोड़ा वक्त तो लगता है काम के लिए, लेकिन आप है ना थोड़ा सा जल्दबाजी में आप सोचते हो कि नहीं ये काम में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। नहीं, आप अपनी अगर स्किल बढ़ाओगे और इस काम की तरफ जाओगे तो आपको ये काम बहुत अच्छा लगेगा और आप इसमें सफल हो पाएंगे।
तो दोस्तों मैं इसमें ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जो इस सैलून इंडस्ट्री में अभी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है, उनसे एक निवेदन है कि आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएं। सैलून छोटा या बड़ा नहीं होता है। सैलून अगर छोटा भी होगा, यानी 2 चेयर का हो, 4 चेयर का हो, 10 चेयर का हो या 25 चेयर का हो, या 100 स्क्वायर फीट का हो या 2000 स्क्वायर फीट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये आपकी अपनी कला को बेचना आना चाहिए, आपकी इस कला को अच्छा काम स्किल के द्वारा करना आना चाहिए। अगर छोटा सा सैलून है, यानी कि आप, मैं सोचता हूँ कि 2 चेयर का सैलून है, लेकिन आप उस सैलून की चेयर पर आपको क्या करना है, जो सैलून चेयर है, सैलून एनवायरनमेंट है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। आप जो आज के टाइम में जो आप जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए या आप जो नैपकिन्स वगैरह है वो अगर यूज़ करते हो वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और आपकी आर्ट अगर है ना स्किल द्वारा है तो आप ये नहीं मत सोचिए कि आपकी 2 चेयर की सैलून है तो आप 100 रुपये में ही बाल काटेंगे या 200 में ही काटेंगे। आप वहाँ पर 2000 भी ले सकते हैं, 3000 भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्ट हमेशा, अगर आपकी अच्छी आर्ट है तो वो आपकी आर्ट हमेशा बिकेगी। उसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी और आपको एम्बियंस और साथ में आपको इसका जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी इस फील्ड में आना चाहता है उनके लिए मेरा एक मैसेज ये भी है कि इस व्यवसाय को वो छोटा ना समझे। ये व्यवसाय बहुत अच्छा है। इस व्यवसाय के अंदर ग्लैमर है, इस व्यवसाय के अंदर आपको अगर सही मायने में देखा जाए तो पैसा भी है, और इस व्यवसाय के अंदर मान और सम्मान भी बहुत है। आज जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जो हेयर कट करते हैं वह हम लोग अक्सर उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका जो इतना सम्मान होता है इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। और दूसरी बात है कि ये जो चीज़ है, ये जो हेयर ड्रेसिंग है, ये जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो भी है, अगर ये जो आर्ट है ये कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसको वो टच करता है, ये भी एक प्राउड की बात है। चाहे आज कितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे कितने बड़े लीडर्स हो, उनका भी हम लोग जब जॉब प्रोफाइल करते हैं तो उनसे बातचीत होती है, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस सैलून डे पर और एज ए हेयर ड्रेसर मुझे इस बात का गर्व है कि ईश्वर के बाद अगर बिना सर्जिकल के अगर किसी को कोई खूबसूरत बना सकता है तो वो एक हेयर ड्रेसर है, एक ब्यूटिशियन है। और एक बार फिर दोस्तों आपको इस सैलून डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।